Hello, welcome back, guys, to my channel GP निफ्टी टेक्निकल 44। आज की ट्रेडिंग देखेंगे। आज ट्रेडिंग में क्या क्या हुआ। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का चार्ट मूव करा, बहुत ही अच्छा मूवमेंट आया मॉर्निंग में ही। आप ये देख रहे हैं सारे रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस क्रॉस करके, सेकंड रेजिस्टेंस क्रॉस करके, थर्ड रेजिस्टेंस पे जाके अभी ट्रेड कर रहा है निफ्टी। तो मॉर्निंग में हमारी क्या प्रिडिक्शन थी वो हम देखते हैं चल के। और सब बोल रहे हैं कि चार्ट कैसे एनालाइज करना है, कैसे एनालाइज करना है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चार्ट कैसे एनालाइज करना है आपको। लेट्स मूव टू आवर ग्रुप। हमारे ग्रुप में चलते हैं। हमने मॉर्निंग में जो चार्ट भेजा था उसको हम देखेंगे। मॉर्निंग का चार्ट 9:15 का, ये देखिए 9:15 का चार्ट है। मॉर्निंग में अगर जो ओपन होते ही मार्केट का हम लेवल चेक करेंगे। सबसे पहले मार्केट का लेवल क्या था। मार्केट जब ओपन हुई थी वहाँ से 17,240-45 पर मार्केट ओपन हुई थी। निफ्टी ओपन हुआ था 17,245 पर। 17,245 पे जाएंगे सीधे हम। 17,200 पे पुट राइटिंग हो रही है, कॉल राइटिंग भी दिखा रहा है फर्स्ट चार्ट में। और उसके आगे की कुछ कैंडल गायब हैं। तो ये फर्स्ट जो चार्ट होता है ये अभी तक डेटा जो है अपडेट नहीं हुआ है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट चार्ट जो भेजा था मैंने, वो भेजा था मैंने करीब 9:18 पे, जो कि 9:15 3 मिनट के बाद। तो आप वेट भी कर सकते हो 2-3 मिनट, आपको इतनी कोई हेस्ट नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कोई भी। तो यहाँ पर देखिए 3 मिनट में क्या रेंज बनी हमारी। 17,200 की पुट राइट हो रही थी और उसके अगेंस्ट में कॉल राइट हो रही थी 17,250 और 17,300 की कॉल राइट हो रही थी। तो 17,250 की कॉल तो बहुत ही कम थी और उससे ज़्यादा थी 17,300 की कॉल। अब ये हमने एक रेंज डिसाइड करी पहले कि 9:18 पर, 9:17 पे ये रेंज आई हमारे पास। फिर हम जाएंगे अब चार्ट में। चार्ट में हम देखेंगे 9:17-18 पर क्या चल रहा है। तो उसके लिए हमें चार्ट को ओपन करना पड़ेगा दोबारा से। एक ही साथ में तुम्हें चार्ट भी देखना है और ओपन इंटरेस्ट भी देखना है। ओपन इंटरेस्ट के साथ चार्ट कैसे मूव कर रहा है वो भी देखना है। तो 9:17 पर जब हमारे पास चार्ट अपडेट हुआ, 9:17, ये 15, 16, 17, तो 17 मिनट पर हमें एक रेंज मिल गई यहाँ से 17,300 से 17,300.93 चल रही थी निफ्टी उस टाइम, 17,300। ठीक है, अब हम चार्ट में चलते हैं जो हमने चार्ट ओपन किया था। तो ये हमारा चार्ट था 17,300 की कॉल, जो कि ये 3 मिनट में ही अचीव कर गई थी। 3 मिनट में आप ऑर्डर भी नहीं लगा सकते, इतनी जल्दी ये 17,300 पहुंच गई थी। तो 17,300 की कॉल जब ये तीसरे मिनट में पहुंची, यहाँ पर 17,303 का ब्रेकआउट हुआ, तो 17,300 की कॉल ख़रीदना बनता था, क्योंकि उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये रेंज आप का ये तोड़ेगा आज। ठीक है, अब हमने जो नेक्स्ट अपना ग्राफ देखा, तभी हमने देखा कि 17,300 की कॉल कितनी चल रही है। 17,300 की कॉल चल रही थी 134 रुपये की। एक बहुत छोटा सा टारगेट दिया। कल मुझे किसी ने बोला था कि आप सर छोटा टारगेट दिया करो, मैं 10 रुपये ही कमाना चाहता हूँ। वो बहुत ज़्यादा लॉट ट्रेड करते हैं, तो 10 रुपये में उनका अच्छा प्रॉफिट आ जाता है। तो अब दूसरे अगर ग्राफ में जाएंगे आप, दूसरे चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 17,300 की जो कॉल है उसमें 2, 3, 4, 5, 800 का राइटिंग हो रही है, और इससे पहले वाले में हो रहा है 20,20,550 का। कॉल राइटिंग बढ़ी, लेकिन पुट राइटिंग भी उसके हिसाब से बढ़ती चली गई। और हमारा जो 9:23 का जो चार्ट था वहाँ पर देखिए आप, कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है, लेकिन 17,300 के ऊपर जा चुका था मार्केट इस टाइम। ठीक है, 17,300 और 17,300 और 17,400 की जो रेंज थी, 17,200 और 17,300 की जो रेंज थी, वो मार्केट ने ब्रेकआउट कर दी थी। और 9:27 तक देखिए हमारी जो कॉल राइटिंग थी वो बढ़ी हुई थी। उसके बाद फिर हमने देखा कॉल राइटिंग कहाँ पहुँची, फिर अचानक ही कॉल राइटिंग में गिरावट आ गई। वो मैंने चार्ट शायद भेजा नहीं है आपको यहाँ पर।
तो जैसे ही ब्रेकआउट होता है ना, जिस तरीके से ब्रेकआउट होता है उस ब्रेकआउट को हमें पहचानना पड़ता है। होपफुली ये देखिए, जब अगर 9:17 पर, यहाँ पे देखिए 9:18 पर ये 17,300 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था, 9:18 पर, ठीक है। अब 9:18, अब भी हम वेट करते हैं 9:20-22 तक कि हमें कोई ट्रेंड पता चले। तो ट्रेंड हमारा एक बहुत ही अच्छा बुलिश अप ट्रेंड था आज, और ये 9:20 पर 17,304 के ऊपर ट्रेड कर रहा था निफ्टी। तो 17,304 के ऊपर जब ट्रेड कर रहा था तो उसको हमने एक ब्रेकआउट की तरह लिया कि यहाँ से जो निफ्टी है उसका हमने पॉइंट निकाले कि ये कितना और ऊपर जा सकता है। तो वहाँ से हमें आइडेंटिफाई हुआ कि ये 17,338 या 40 तक जा सकता है, ठीक है। ये कैसे पॉइंट निकालते हैं वो एक सीक्रेट है, वो आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो 17,348 या 50 तक ये जा सकता था निफ्टी, यहाँ पे हमने ये जजमेंट लिया। और दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ से आप कंसिडर कर सकते हो कि जैसे 17,300 पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर 17,300 पे ट्रेड कर रहा था, तो नेक्स्ट टारगेट क्या था अपना 17,329, एंड उसके बाद ऊपर कितना गया 17,350। तो हमने 17,350 ही बोला था, 17,348 तक बोला था हमने बोला था करीब 17,338 बोला था मैंने अपने ग्रुप में। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए 17,335 निफ्टी विल गो 17,335 बोला था मैंने, और 17,335 के बाद मैंने बोला था निफ्टी विल गो 17,338 टारगेट अचीव्ड। ये 9:30 तक ये अचीव कर चुकी थी टारगेट अपना 17,338 का, ठीक है। 17,338 का 9 बजे तक, 9:30 बजे तक, ओके 9:30 बजे अचीव कर लिया था ये, हमने देखा, ओके। तो 9:30 बजे तक हमारे टारगेट भी अचीव हो गए। तो ये एक बहुत ही जल्दी का प्रोसेस होता है, इसको आप अगर सीखना भी चाहेंगे तो इसमें अगर आप गलती कर बैठेंगे तो आपको ही नुकसान होगा। इसके पीछे मैंने 2-3 महीने या मैं इसको बहुत सालों से देख रहा हूँ इस चार्ट को, और इस चार्ट को मैं एक नज़र में देख के पहचान जाता हूँ। लेकिन आपको अगर ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग फ्री में किसी के लिए नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए उसके साथ ही पहले आपको लर्निंग चाहिए। आप पहले फ्री में लर्न करते रहो ग्रुप में बैठे हुए। अगर आपको जब लगे कि हाँ मुझे ट्रेनिंग चाहिए, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझना पड़ेगा, और ये ट्रेनिंग उन्हीं के लिए जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग ऑलरेडी पता है। अगर कोई नया कोई ज्वाइन करा हुआ है और वो कहेगा मुझे ट्रेनिंग दे दो, तो मैं उसे नहीं दूंगा, क्योंकि उस नए बच्चे को शुरू से समझाना पड़ेगा सारी चीज़ को, ठीक है। तो ये हमारी जो कॉल थी वो थी, ये हमने 134 से बताई थी और 157 का हाई मार गई। और ये देखिए निफ्टी ने भी अपना टारगेट इसी तरीके से अचीव करा। निफ्टी ने भी यहाँ पर जैसे हमने बाय करा था 17,300 पे, तो इसका पहला टारगेट ये था 17,329, और इसी को आप कंसिडर कर सकते हो अपने जो आपने कॉल ली है। अगर आपने कॉल ली है ये वाला चार्ट नहीं है, ये वाला चार्ट है। तो अगर हमने कोई कॉल ली है 17,300 पे, ये हमने ली थी करीब, ये देखिए ये मैंने यहाँ पर बताई थी, ये 134 रुपये पे हमने बताई थी, और इसका जो पहला टारगेट था वो इसमें दिख नहीं रहा है। 134 से पहला टारगेट था हमारा, ओके। तो ये 137 ही था इसका पहला रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस था 137। 134 पे हमने बाय करी थी, तो इसका नेक्स्ट टारगेट ये हो गया था हमारा, ये हो गया अपना 152 रुपये। तो 152 रुपये जज करने के लिए आपको सीधे 20 रुपये का टारगेट मिल रहा है। अगर 135 पे 152, 540, ओके। तो 17 रुपये मिल रहे हैं आपको इसमें, 17 रुपये यहाँ पे। ऑल्दो अगर मैं देखूँ इसका टारगेट अभी कितनी चल रही है ये, ओके ये चल रही है 158 रुपये, ठीक है। 158 रुपये चल रही है, तो उसको छोड़ देते हैं बात को।
ये गई थी 15-20 रुपये का आपको टारगेट देके गई है। मैंने हालांकि इसमें 10 ही रुपये का टारगेट दिया था, लेकिन ये हाई मारी थी ज़्यादा, 162 रुपये तक हाई मारी है इसने। हाई 162 रुपये का है, तो इसमें आपको 20 रुपये 25 रुपये आराम से मिल जाते हैं। 25 रुपये का टारगेट आप मान के चलोगे अगर, क्योंकि अगर 17,300 पे आप ख़रीद रहे हो, 17,300 पे आप ख़रीद रहे हो, और 17,300 के बाद अगर आप सोच रहे हो कि ये जाएगी 17,350 तक, तो 25 रुपये आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, ये 25 रुपये का टारगेट आपका बहुत सॉफ्ट टारगेट है जो मिल ही जाना है। अगर 50 पॉइंट निफ्टी चलती है तो इन द मनी वाली कॉल 25 पॉइंट चल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की ये कॉल थी। यूट्यूब चैनल आपने किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कोई बात नहीं, मत करो, और करना है तो कर लेना। बाकी ये सीखने में आपको टाइम लगेगा, कम से कम 30 से 60 दिन। कोई ये सोचे कि मैं एक दिन में सीख जाऊंगा, तो भाई वो ज़्यादा ही होशियार होगा, तो सीख जाएगा। तो ग्रुप में बने रहो और वॉच करते रहो वीडियो। वॉच ग्रुप वाले तो करते नहीं है कि भाई उसने क्या बताया क्या नहीं बताया, वो बाहर वाले ही करते हैं। जो ग्रुप में लोग हैं वो करते ही नहीं हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय।